हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी कॉल जीएसएम फॉइल्स। सो क्या करती है ये कंपनी? तो जीएसएम फॉइल बेसिकली एल्यूमिनियम ब्लिस्टर्स और स्ट्रिप बनाती है। वो क्या काम आती है? तो बेसिकली आपकी जितनी भी मेडिसिन आती है वो जनरली आपने देखा होगा एक वाइट कलर के एल्यूमिनियम रैपर के अंदर पैक होती है जनरली, चाहे वो कैप्सूल हो चाहे आपके वो जो डोजेज होती है वो उसके अंदर पैक होती है। तो जो पैकिंग का मटेरियल होता है वो ये कंपनी बनाती है। एंड दिस कंपनी इज स्टार्टेड इन 2019 एंड सिंस देन दे हैव डन रियली वेल। मतलब इनकी एक कैपेसिटी थी वसई के अंदर, जिसका अभी करंटली जो मंथली रेवेन्यू कैपेसिटी है वो कुछ 28 से 30 करोड़ है, जो फुल्ली यूटिलाइज है। और वो फुल्ली यूटिलाइज होने के बाद में नाउ दे हैव एक्सपेंडेड देयर कैपेसिटी इन अहमदाबाद। वहाँ अगेन उन्होंने कुछ 30 से 35 करोड़ पर मंथ की कैपेसिटी लगाई है। एंड जस्ट टू गिव दैट पर्सपेक्टिव, वो फैसिलिटी अभी जनवरी में चालू हुई थी अहमदाबाद वाली, उसका 25% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया है। एंड दे आर सेइंग बाय एंड ऑफ FY27 वो कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगी। मतलब दे ट्राई टू ऑप्टिमल, सॉरी नॉट फुल्ली यूटिलाइज, ऑप्टिमल यूटिलाइज करने का कोशिश करेंगे। एंड जस्ट टू गिव द पर्सपेक्टिव अबाउट रेवेन्यू नंबर्स एंड एवरीथिंग, Q4 के अंदर उनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है कुछ 79% से, और फुल ईयर में 93% से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। मतलब वेरी गुड सेट ऑफ नंबर। और एबिटा की ग्रोथ की बात करें तो Q4 में एबिटा का ग्रोथ कुछ 63% हुआ है एंड फुल ईयर में 96% हुआ है। Q4 में एबिटा की ग्रोथ का रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि जो अहमदाबाद वाली फैसिलिटी चालू हुई है उसके खर्चे तो सारे चालू हो गए हैं, बट ओबियसली उतनी रेवेन्यू नहीं आई है एंड एवरीथिंग। तो ओबियसली एबिटा का ग्रोथ 62.5% है। एंड Q4 के पैट की बात करूँ तो दैट इज अ ग्रोथ ऑफ 84%। एंड जस्ट टू टेल यू द कंपनी इज ट्रेडिंग एट ए PE ऑफ 14.5। तो मतलब अगर मैं इसका पैग रेशियो निकालूँ तो 0.2 आता है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कंपनी इज रियली रीजनेबली वैल्यूड। ना अगर फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग की बात करें तो FY27 की उन्होंने गाइडेंस दी है, विच दे सेड दैट दे विल बी डूइंग अ रेवेन्यू नंबर ऑफ 450 करोड़। सो इस साल दे हैव क्लोज देयर रेवेन्यू नंबर एट 258 करोड़। नेक्स्ट ईयर वो बोल रहे हैं 450 करोड़ करेंगे, विच हैपेंस टू बी लाइक 73% ग्रोथ। तो अगर उस ग्रोथ पे भी पैक नंबर निकालूं तो देन ऑल्सो इट विल कम 0.2 के आसपास। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज प्रीटी सिंपल। एंड अगर मार्जिन की बात करूँ तो मार्जिन इस साल उनका 11.5% था, और नेक्स्ट ईयर ऑल्सो दे आर सेइंग एटलीस्ट दे विल मेंटेन द मार्जिन 11.5%। तो मतलब वो मार्जिन की वजह से भी कोई डायल्यूशन नहीं आने वाला है। नाउ कमिंग बैक टू द योर RM एंड ऑल दोज थिंग्स, RM एंड प्राइसिंग। तो RM ओबियसली द कंपनी एक्नॉलेज की एल्यूमिनियम का जो है वो शॉर्टेज है। वन इज ओबियसली दिस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से ओवरऑल एल्यूमिनियम का सप्लाई कम हो गया है, कंस्ट्रेंट हो गया है। बट इवेंचुअली दे एग्रीड दैट जो इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली अगर एल्यूमिनियम प्राइसिंग की बात करें तो मेजर जो सप्लायर है वो हिंडाल्को है। एंड एवरीथिंग एंटायर इकोसिस्टम ऑफ एल्यूमिनियम रिवॉल्व्स अराउंड हिंडाल्को। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दे सेड कि हिंडाल्को जो प्राइस है वो रीसेट करता है 1st and 2nd of every month, and basis that they also reset their price on 1st or 2nd of every month. So from that perspective they feel like ki they are able to easily pass on whatever increase is there in aluminum prices, barring a week or so, simple like that. नाउ समबडी आस्क्ड दैट कि भैया कुछ कंपटीशन ऐसे होंगे जिनके पास चीपर इन्वेंट्री होगी, उस वजह से वो आपको अंडर कट कर सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं। तो दे सेड येस इट इज़ पॉसिबल फॉर 10-15 डेज, बट 10-15 डेज से ज़्यादा की इन्वेंट्री तो किसी के पास में नहीं रहेगी। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट कुड बी अ मैक्सिमम प्ले ऑफ अ वीक और 2, सो दे आर नॉट वेरी स्केर्ड अबाउट इट। नाउ कमिंग बैक टू दिस पीस कि भैया बिजनेस का मोड क्या है, बिकॉज क्या होता है कि जो इसकी मशीनरी वगैरह है वो तो हार्डली कुछ 5-6 करोड़ की है, तो कोई भी चाहे वो लगा सकता है। तो द मैनेजमेंट एक्नॉलेज दैट द जो मेजर मोड ऑफ बिजनेस इज ओबियसली वन इज कस्टमर रिलेशनशिप, बिकॉज यू नीड टू हैव फुट इन द डोर। कोई भी कंपनी आपको ऐसे तो एंट्री देगी नहीं, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, योर डिलीवरी एंड एवरीथिंग। एंड एट द सेम टाइम वर्किंग कैपिटल, बिकॉज दे सेड दैट जो फार्मा कंपनी उनकी जो डेटर साइकिल है वो वाइल दे आर मेंटेनिंग 60 to 70 डेज, बट वो स्ट्रेच होकर एज आई एज 120 to 150 डेज चला जाता है। तो मतलब वो वर्किंग कैपिटल की इंटेंसिटी, वो जो पैसा लगाना है, दैट्स द बेसिक मोड, बिकॉज दैट्स वेयर दे आर ट्राइंग टू प्ले और सॉर्ट ऑफ ऑप्टिमाइज देयर वर्किंग कैपिटल very well when it comes to inventory, creditors, because creditors में also they said that उनको अब उनकी गुडविल की वजह से कुछ जो वेंडर्स हैं वो क्रेडिट दे देते हैं, बट जनरली इफ यू विल गो एंड बाय द एल्यूमिनियम यू डोंट गेट द एनी काइंड ऑफ अ क्रेडिट। सो फॉर दैट पर्सपेक्टिव द वर्किंग कैपिटल रिमेन्स द रियल मोड ऑफ द बिजनेस। Now coming to the future growth plan,
फ्यूचर ग्रोथ प्लान एनी विच वे जो करंट कैपेसिटी लगाई है उससे और मैक्सिमम रेवेन्यू 840 करोड़ हो सकती है। अभी इस साल का जो रेवेन्यू वो 258 करोड़ है, तो मतलब 3x दे कैन ग्रो इजीली बाय दिस नंबर। वाइल जिस रन रेट से वो ग्रो कर रहे हैं उस हिसाब से ऑब्वियसली ये कैपेसिटी FY28 तक ही सफिशिएंट रहेगी, विच मैनेजमेंट एक्नॉलेज एंड दे सेड कि दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द कैपेक्स एक्सपेंशन प्लान एंड दे विल कम आउट विद अ फॉर्मल प्लान ऑफ कैपेक्स वेरी सून। सो दैट्स वेरी क्लियर। सेकंड, दे सेड दे आर वर्किंग ऑन द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो दे सेड वी आर नॉट interested in backward integration, we are only interested in the forward integration wherein they will get into some more printed packaging material or conversion material and everything, and if that happens they are saying that their margin will increase by further 8 to 10%. so essentially अभी जो weighted average margin है वो 11.5% है, बट जितना contribution इस न्यू फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट का बढ़ेगा टू दैट एक्सटेंट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्जिन 8 to 10% ज़्यादा होगा। तो दैट्स अगेन वेरी गुड। सो in terms of future growth perspective, the major market currently they are capturing is the northern market, but they are saying there is enough juice available in western market as well as in entire Ahmedabad, and then they will go to northeast and southern part of India. And they said that they want to serve their existing customer very well and then they'll go for new customers. So matlab they are not in a hurry to increase the customer, they want to sort of get the more wallet share of the existing customer. So that's what they also acknowledge. As far as the business growth prospect or industry is concerned, they are saying there is enough tailwind available. One is any which way India calls as the factory of the entire generic medicine across the world. Second is due to whatever this conflict and this and that, many people are trying to get the India as a sourcing hub for medicine perspective, considering our reliability, quality, as well as the government concession policy and everything. So overall they feel like pharma sector will grow, so they will grow. So from this field, so a good business at good valuation to track, observe, no buy and sell recommendation. Thank you.